इतना कीमती तोहफा मुझे देने का कारण मित्र को मुझे स्पष्ट बताइए। नालान वंश का नेता और मैं अच्छे दोस्त हैं और लगा वो किसी परेशानी में है और रातों में सो भी नहीं पा रहा। जरूर उनके दिल दिमाग पर कोई बोझ होगा जिसके कारण ऐसा हुआ। सही कहा। नालान वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। नालान जी के वैसे 3 बेटे हैं, पर एक बीमार है तो बाकी 2 बेकार। पूरे नालान परिवार में बस एक नालान यानरान ही है जो अच्छी है और अपने दादा की चहेती भी है। अब अगर नालान यान शादी करके इस परिवार का हिस्सा बन गई तो फिर कौन बचेगा जो नालान वंश की संपत्ति का उत्तराधिकारी बने? तो बड़े नालान को शाओ कुल अपने बराबर का नहीं लगता, इसीलिए सगाई तोड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए आपको बीचवान का आदमी बनाकर भेजा। मित्र श्याओ, ये बात सही है। आपका बेटा फिलहाल एक मामूली नौकर है दवा की दुकान पर। आपने भी फाइट का सारा हुनर खो दिया है। पूरे शाह कुल को देखा जाए तो सिर से पांव तक आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। नालान यानरान अगर यहाँ बहू बनकर आ भी गई तो नालान वंश को कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो सगाई तोड़ दे। इसलिए उनकी ओर से मैं खुद आपसे ये कहने आया। आप तो जानते हैं बड़े नालान अपनी बात के पक्के हैं। वो नहीं चाहते इस बात की खटास आप लोगों के रिश्ते पर पड़े। और समाज में उनका नाम खराब हो तो क्या चाहते हैं शाओ वंश से? अब ये मत बोलना कि हम बर्बाद हो चुके हैं या दुनिया को बोले कि नालान परिवार के लायक नहीं रहे। ये सगाई शाओ वंश के बुजुर्गों द्वारा तय की गई थी। ये शब्द मैं किसी सूरत में नहीं बोलूंगा। इन बातों का मतलब है पीढ़ियों से कमाई अपने पूर्वजों की साख मिट्टी में मिलाना। मित्र श्याओ, स्पष्ट बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। अगर आप अपने पैर वापस भी खींचे तो भी आपका फायदा ही है। इस दवा को लेने से आपके 60 से 70% फाइट ची हुनर वापस आ जाएंगे। इसका महत्व तो आप समझते ही हैं, क्योंकि एक दवा की साधारण सी दुकान का मालिक होने में और एक योद्धा होने में कितना अंतर है। बाकी आप देख लें। शक नहीं कि दवा बहुत कीमती है, लेकिन इसके बदले मेरे बेटे के पूरे जीवन की खुशियां, मेरे पूर्वजों द्वारा सालों तक कमाई गई साख। आपको नहीं लगता यह सौदा सस्ता है? आपने शॉ फैमिली को हल्के में ले लिया। मित्र कू, आप बड़े नालान को जाकर बोल दीजिए अगर वो सगाई तोड़ना चाहते हैं तो ये बात आकर खुद बोलें, और अगर वो नहीं आते हैं तो सगाई के कार्यक्रम वैसे ही चलेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। बधाई हो, बधाई बधाई हो, हो, शाह परिवार बधाई को, हो, बधाई हो। बधाई हो। बहुत ही खुशी की बात है ये। यहाँ बधाई हो, आइए, बधाई हो। यहाँ से यहाँ पर बैठ जाइए। जरूर हाँ, जरूर। यहाँ पर। शायान, आप चाय पेश करें बड़े नालान साहब को। इनकी पोती से विवाह के बाद आप ज्यादा सम्मानित होंगे। जी। दादाजी, ये चाय का प्याला स्वीकार करें। दादाजी, ये चाय का प्याला स्वीकार करें। दादाजी, ये चाय का प्याला स्वीकार करें। शायान,
दादाजी जो बोलना चाहते हैं पहले उसे सुन ले, उसके बाद ही इसे पिएंगे। नालन वंश मिट रहा है। नालान वंश के मुखिया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज तो कितनी खुशी का दिन है। आज हम दोनों परिवार के पूरे दिल से एक छोटे भाई शाओ, हमारी कौम कम हो रही है। मैं अब 79 साल का हो चुका हूं। यान के पिता की पीढ़ी में अब कोई हुनरमंद नहीं रहा। मेरी ये पोती ही मेरा प्रतिरूप है। इसी के पास सारे हुनर हैं जिन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। 7 साल पहले जब सोल हॉल के अभियान पर नालन वंश के खास योद्धा भेजे गए थे, वो भी वापस नहीं लौटे। मेरा खुद का इकलौता बेटा भी अपाहिज हो गया। कहने को हमारा परिवार बहुत बड़ा लगता है, पर वास्तविकता में ये अंदर से खोखला है। जब भी मैं भविष्य की मुसीबतों के बारे में सोचता हूं तो डर के मारे सो नहीं पाता हूं। पांचों कुलों को एकजुट होकर साथ लड़ने की जरूरत है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी पोती यान हमारे इस नालन वंश की आखिरी उम्मीद है और उसे उससे भी ज्यादा ताकतवर की जरूरत है। इसलिए उसकी शादी शाओ यान से नहीं कर सकते। समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे नहीं कर सकते? ये क्या हो तुम्हारे साथ? सगाई की सौगातें वापस कर दूंगा। आज का कार्यक्रम सगाई का नहीं बल्कि हमारी आपसी बैठक का था। आज से शाओ परिवार के प्रति छोटा सा निर्णय भी हमारी देखरेख में होगा और नालन वंश शाओ कुल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अगर किसी को शाओ परिवार से समस्या होगी तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसका सामना करूंगा। बड़े मालिक के पद और शक्ति का सबको पता है और अपने दोस्त के प्रति ऐसी निष्ठा वाकई अद्भुत है। ये सगाई का समझौता है। कृपा करके इसे सम्मान के साथ वापस ले ले। शाओ चाचा जी, सगाई टूटने की किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ शाओ वंश की प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि मेरे दादाजी मजबूर हैं। शाओयान, तुम अपने परिवार की इज्जत रखना चाहते हो तो आज से ठीक 3 साल बाद इस पर बात हो सकती है। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में आकर मुझे चुनौती दे सकते हो। तुम जीत गए तो जैसा तुम चाहो। तीन साल के इंतजार की कोई जरूरत नहीं। मुझे पहले ही तुम में कोई रुचि नहीं थी। जैसे सगाई के प्याले को किसी ने भी स्वीकारा नहीं है, वैसे ही तुम्हें छोड़ने की खुशी में हम सभी जश्न मनाना चाहते हैं। नालन परिवार शाओ परिवार के लायक नहीं है। दादाजी,
जैसा आप चाहे करें। शाओयान, ये सब क्या है? बताओ मुझे, इस सब का क्या मतलब है? मैंने इस सगाई के समझौते को अस्वीकार किया है। इसका मतलब यानरान के साथ आज से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। ये मेरी पत्नी नहीं बन सकती। उसकी अभी तक तुमसे शादी नहीं हुई, तो छोड़ने की बात कहां से आई? यह सगाई हमारे पूर्वजों ने तय की थी। समझौते पर आपने खुद हस्ताक्षर किए हैं। सगाई की सारी भेंटें बचपन में ही आपके यहाँ हमारी तरफ से भेज दी गई थी। फिर आप कैसे कह सकते हैं हमारा कोई रिश्ता नहीं? छोड़ दिया इस शब्द से यान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद तो आप हमें करना चाहते हैं। इस कागज के टुकड़े को चबा जाओ अभी। शाओयान, मुखिया जी से माफी मांगो। मुखिया जी, अरे ये क्या हो गया? क्या किया ये? ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाओयान, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को इस शहर से बाहर फेंक सकता हूं। यान, इसे ये जल्दी से खिलाओ। शाओयान, ये चाहते हैं तुम इसे खाओ, तो खाओ इसे। शाओ मुखिया, ये सब देखकर आपको खुशी मिल रही है? क्या खूब तमीज सिखाई आपने अपने बेटे को। शाओयान, किसी लड़की से शादी करना मतलब उसके और उसके परिवार की भी रक्षा करना होता है। तुम तो एक बार ठीक से सहन भी नहीं कर सकते हो, तो अस्वीकृति पत्र यानरान को देना चाहिए तुम्हें। यान, यान, रुक जाओ। मेरे बच्चे! मेरे बच्चे! नालान यानरान, तीन साल, अगले 3 साल में मैं क्लाउड मिस्ट में तुम्हें चुनौती दूंगा, और उस वक्त जो बेइज्जती आज तुमने हमारी की है, उसका सारा हिसाब चुकाऊंगा। मेरी बात याद रखना यानरान। और एक बात, परिवर्तन प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो समय को बदल सकता है। तुम्हें लाचारी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।
पिताजी, अपमान का बदला लेकर रहूंगा। ये हमारे कुल की अचूक दवा है। इसे शाओ चाचा को दे देना। मैंने सुना तुम प्रतियोगिता जीत गए। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया, ले लो। बुरा लग रहा है? तुम कौन हो? मैं इसी परिवार का हिस्सा हूँ। मेरा इस परिवार से कोई नाता नहीं है। शाओ परिवार से किसी को कुछ बोलना है तो वो तुम तो नहीं हो, है ना? तुम्हें लगता है कि शाओयान तुमसे शादी करने के लायक नहीं है? 9 साल की उम्र में ही उसने फाइट ची के पूरे 9 चरणों की महारत हासिल कर ली थी। पता है तुम्हें? उसने 9 साल की उम्र में चमत्कार कर दिखाया। तो क्या लगता है भविष्य में वो वापस अपना हुनर नहीं पा सकता? शाओयान और मैं 3 साल बाद फिर मिलेंगे। इन 3 सालों में वो मुझे हरा देगा तो मैं उसकी हो जाऊंगी। अब इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जाने दो मुझे। सोचना मत कि क्लाउड में संप्रदाय तुम लोगों का साथ देगा, जिससे तुम बच सकती हो। फाइटची महाद्वीप बहुत बड़ा है। यहाँ पर ज्यादा शक्तिशाली संप्रदाय हैं। भूलना मत। ये लो। मैं इसे नहीं ले सकता। जहर दे रही हूँ क्या? इसमें दवा है। मुझे बुरा लग रहा है। हमें उन नालान का घमंड तोड़ देना चाहिए, फिर देखना। बड़ी बातें मत करो, तुम अभी छोटी हो। पिताजी ने सुना तो डांट लगाएंगे। उन्होंने तुम्हारी शादी ना होने दी तो? मुझे नहीं करनी शादी। मैं पिताजी को बोलने वाली हूँ। मुझे फाइटची नहीं जाना। मुझे दवाइयों की दुकान चलानी है। क्या कहा तुमने? मुझे वहाँ अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। किसने कहा कि तुम वहां पर अकेली हो? वहां पर तुम्हारे बहुत सारे साथी हैं। पर उससे अच्छा है कि दवा की दुकान पर जाकर जड़ी बूटियों के बारे में जानना। तुम वहाँ जड़ी बूटी काटना। कम से कम हम रोज साथ तो होंगे, है ना? देर काफी हो गई है, चलो। ये फिजूल की बातें अपने दिमाग से निकाल दो और सो जाओ। पिताजी ये बात कभी नहीं मानेंगे। जाओ। ठीक है, तो मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी।
ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर। ठीक से सोच लिया, अगर शराब पी ली तो तुम्हारा पिछवाड़ा और लाल कर देंगे। थोड़ा और सह लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पियो, ये मेरी तरफ से तोहफा है। सोचो मत, जितनी चाहिए उतनी पियो। ये बताओ, तुम कौन से स्तर पर हो? फाइट ची हुनर के तीसरे स्तर पर, यानी 3 साल। 30 साल भी दिए तो भी तुम नालान वंश की उस मोहतरमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि उसके गुरु यून शान है। अब ये बताओ, 3 साल में कितना ही सीख लोगे? आप जानते हो? ना जानना चाहूं तो भी जानना पड़ेगा। उसके कठोर शब्द सुई की तरह मेरे कानों में चुभ रहे हैं। क्या करें? वो खूसर बुड्ढा है ना, नालान जी, घमंडी और छोटी बुद्धि का आदमी है। अगर मैं जिंदा होता और तुम्हारी सगाई में गया होता तो भले ही उसके पास 10 गुना ताकत होती, शादी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक बात कहूं, डींगे मत मारो, तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सगाई की दावत मेरी थी तो बेइज्जती भी मेरी हुई है, किसी और की नहीं। क्या कहा तुमने? यही कि मैं बेशरम हूं। तुम भी गजब हो, इतना बड़ा झटका मिलने के बाद भी मुस्कुरा रहे हो। ये ना करूं तो और क्या करूं? पूरा समय रोता हुआ चेहरा बनाकर घूमूं क्या, दिल में दर्द लेकर? अगर मुझे यही करना है तो अपने गले में रस्सी डालकर झूल ना जाऊं। सबके पास फाइट ची के हुनर है, पर पहले तुम्हें फाइट ची के डर को बाहर निकालकर एक योद्धा बनना होगा। तुम्हें युद्ध की तकनीक और युद्ध के हुनर का अंतर समझना होगा। अगर ऐसे ही आंख बंद करके अंधाधुंध तैयारी करते रहे तो योद्धा नहीं बन पाओगे। उसका तो पता नहीं, पर पिछले कई दिनों से तुम्हारी शराब के चक्कर में मैं पिट जरूर रहा हूं। अगर ऐसे ही पिटता रहा तो एक दिन मैं किसी काम का नहीं बचूंगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं? जाओ, जड़ी बूटियां लेकर आओ। बैंगनी पत्ती, नीली घास और लकड़ी के जादुई टुकड़े। उनका क्या करोगे? सवाल मत पूछो, बस लेकर आओ। नहीं, ये सारी तो बहुत कीमती जड़ी बूटियां हैं जिया महाराज्य की, ये मुझे कहां मिलेंगी? ये क्या है? ये आग है। आग? ये मत सीखना, वरना लोग इसे चुरा लेंगे। दुनिया में बहुत बुरे लोग रहते हैं। दैवीय जादुई मिश्रण। इसे बेच दोगे तो मेरी साल भर की शराब का खर्चा निकल जाएगा। पिताजी, चलो मेरे साथ।
आपने इसे क्यों मारा? ये जुआ खेलता था। कितना कर्जा इसके सर चढ़ गया था। 16 हाल से इसे रिश्वत मिली। घटिया इंसान था ये। मैं जानता हूं शाओ कुल में न जाने कितने गद्दार छिपे हैं। मैंने पता लगाने की कोशिश ही नहीं की। यहां यही होता है, शायद और कुलों में भी यही होता है। मेरे ख्याल से हुन मिशेंग को बहुत बड़े हमले की जरूरत नहीं, बस आपस में फूट डालकर हम सबको गिरा सकता है। इधर आओ। आज एक नीलामी में पता है क्या मिला है मुझे? दैवीय जादुई मिश्रण है। जब तुम युद्ध का अभ्यास करना, इसकी 2 बूंदे त्वचा पर लगा लेना। इसका असर खुद के अंदर महसूस करना। इसके जरिए अपने हुनर में तुम सुधार ला पाओगे। ये छोटी सी शीशी तुम्हें 2 स्तर पार करा सकती है। पर आपने तो कहा था कि मैं इसके लायक नहीं हूं। वुतान शहर में शाओ वंश के इकलौते वारिस अगर तुम नहीं तो और कौन? चीज को पनपने में पहाड़ जैसी चुनौतियां आती हैं, उतार चढ़ाव दोनों आते हैं। तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों सोचते थे कि तुम मुझसे बेहतर हो, पर हमें ये डर था कि तुम्हारी यही तेजी तुम्हें लापरवाह ना बना दे। पर तुम्हारे हाल की तैयारी तुमको जरूर एक नई समझ देगी। जड़ें जितनी गहरी होती हैं, पेड़ उतना ही मजबूत होता है। पिताजी, फाइट जी फिर से सीखना चाहता हूं। जब एक दवा की दुकान का नौकर सोलहॉल का जासूस बन सकता है, इससे सुरक्षित जगह छिपने की और कोई नहीं। उस दिन मैंने अपने 6 शिष्यों से उनके जीवन का लक्ष्य पूछा। पहले को दाऊदो से शादी करनी थी। मुझे कुछ खास नहीं लगा तो मैंने दूसरे से पूछा। दूसरे ने भी मुझे वही जवाब दिया। फिर लगा आकाशीय तारापिंडी को एक हुनरबाज बनाना चाहिए। फिर मैंने तुम्हारी माँ से पूछा। उसने कहा उसे एक हुनरबाज बनना है। और उसकी ये बात दिल को छू गई। मुझे लगा आखिरकार एक हुनरबाज बन जाएगा। फिर तुम्हारी माँ ने मुझे घूर कर देखा। कहा, गुरुदेव, मुझे प्यार से दाऊदो बुलाते हैं। दाऊदो, दाऊदो। मैंने तो पहले कभी ये नाम नहीं सुना। श्यावंश और आकाशी तारापिंडी के अच्छे रिश्ते रहे हैं, पर उसके बाद दोनों खिलाफ हो गए। मुद्दा तुमसे जुड़ा था। मुझसे जुड़ा हुआ है? ओह। तुम्हारी माँ खुले दिमाग की बेबाक औरत थी। बड़े मुखिया की बेटी जैसी नहीं थी। उससे कोई गलती होती तो वो स्वीकार कर लेती और तुरंत उससे ठीक भी कर लेती। पर तुम्हारे पिता से शादी करने के बाद उसने मुझसे शिक्षा लेनी छोड़ दी। वो मेरी सबसे प्यारी शिष्य हुआ करती थी। मुझे उससे बहुत उम्मीदें थी और उसका एहसानमंद भी हूं। मुझे लगता है शायद वो मुझसे नाराज होगी। ऐसा नहीं हो सकता। जब वो गुजरने वाली थी, वो बहुत शांत थी। उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी थी और कहा था इसकी हिफाजत करना। पिताजी ने बताया कि वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करके हमें छोड़ गई। अगर कभी भविष्य में किसी ने आपको मारना चाहा
या ये अंगूठी छीननी चाहिए तो मैं भी अपनी मां की तरह आपके लिए जान की बाजी लगाऊंगा। सच में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी मां की ख्वाहिश थी। इसलिए आपको मुझे कुछ सिखाने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कुछ ना सिखाऊं तो मुझसे नफरत तो नहीं करोगे? नहीं करूंगा, आपसे नफरत नहीं कर सकता। हाँ लेकिन जलन जरूर होती है। जलन? हाँ, मैंने जो समय अपनी मां के साथ बिताया था वो केवल 9 साल का ही था, लेकिन आपने मुझसे कई ज्यादा समय उनके साथ गुजारा था। जब भी मैं सो नहीं पाता हूं मैं बस अपनी मां को याद कर लेता हूं, पर इतने लंबे अरसे के बाद मैं सब भूलने लगा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिखाना नहीं चाहता। डरता हूं तुम नाकामयाब हुए तो बदले की ना सोचो। मैं जानता हूं कि आप इस खास अंगूठी में रहते हैं, कुदरत की ताजगी और शराब की मस्ती के साथ। अगर कुछ कर नहीं सकते तो मेरा मजाक मत उड़ाइए। कुछ भी हो जाए मुझे फाइट ची सीखनी है। आपके बिना मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना? एक कहावत याद आई, मुर्गा कुकड़ू को नहीं करेगा तो क्या कभी सवेरा नहीं होगा? हाँ बेटा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? ठीक है चलो, नहीं बोलता। वैसे भी मेरे जीने मरने से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे पड़ता है। मैंने कुछ कहा तो सुन नहीं पाओगे। मुझे आसानी से गुस्सा नहीं आता। आप आराम से इस खास अंगूठी के अंदर बैठकर शराब का आनंद लो। वैसे भी आपको बकवास करना पसंद है, पर वास्तविकता में आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप जरा खुद को ही देख लो। क्या सच में आप दुनिया के सबसे हुनरमंद योद्धा हैं? आपने कहा था आप गुस्सा नहीं होंगे। सच बताओ, तुम सच में फाइट ची सीखना चाहते हो? तो तुम्हें डर का मतलब पता होगा। पहले स्तर पर 2 ड्रैगन, बिच्छू और जादुई जानवर हैं। घास के धुएं का प्रयोग करो और इन्हें बाहर निकालकर इन्हें मार दो। अगर तुम ये कर लोगे तो फाइट ची सिखाऊंगा। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। एक पेशेवर जादुई शिकार समूह के लिए भी ये करने में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हें डर लगे तो मुझसे मदद मांग लेना, लेकिन तब तक दोबारा सिखाने के लिए मत कहना। तुम मदद नहीं मांगोगे तो मैं सामने से मदद नहीं करूंगा। मेरी बात याद रखना, ये जिंदगी तुम्हारी है, सोच समझ कर लड़ना। और अगर तुम मर गए तो पाताल लोक जाकर अपनी मां से मेरी शिकायत मत करना।
जिद मत करो, मैं जानता हूं तुम उसे नहीं हरा पाओगे।不惧纷乱，地漠天旋，生灵涂炭，长恨苦恋，浮出水面，此生可见飞白如莲，恕我心愿，长梦难圆，对我诺言，尽力修剪，凝固瞬间，炼狱容颜，终身一月，无恩无怨，孤傲之中剑在手，年少应酬却难降，烦恼并且烦恼。山呼海啸，驰骋纵天下地小，混沌斩邪魔外道，纷扰任谁都插翅难逃。看你不来，战争纷乱，这地我天旋，生灵涂炭，看对面少年长恨苦恋，海潮是我心口，我龙心虎胆在手，给你们看这少年勇敢，拳拳到肉，对我心愿，可与魂，可惊叹，无尽精湛，战力。我有料，我容颜，要给我诺言，恕我忠谏，决战上对决，终身一跃，一骑回旋。孤傲持中剑在手，年少应酬